अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? ठीक है, ट्रेडिंग एक्चुअली दो चीज़ों के दरमियान लेन देन है। ठीक है, फ़र्ज़ करें जैसे पुराने वक्तों में थे, किसी ने कोई चीज़ लेनी है, वो क्या करता था, दुकान पे जाता था तो उसे गंदम देता था, एक मतलब 1 kg या जो भी था। ठीक है, उसके बदले वो कोई भी चीज़, बोतल हो गई या साबुन हो गया, मतलब कोई जो भी चीज़ उसने लेनी है वो लेता था। ठीक है, इसी तरीके से लेन देन चलते थे। मतलब कि किसी एक चीज़ ने देख के दूसरी चीज़ लेनी और फिर उस चीज़ को आपस में अदला बदल करना, उसे कहते थे ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग की अब डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है जो इस टाइम मार्केट में चल रही है, एफएक्स ट्रेडिंग हम जिसे कहते हैं। उसके बाद है पीएसएक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद है बाइनरी ट्रेडिंग। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और फिर आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग्स की टाइप्स हैं, तकरीबन 5 किस्म की है, लेकिन हम जो इस पर वर्क करेंगे वो है बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम डिजिटल बाइनरी पेयर्स होते हैं जिसे हम कोडिंग पेयर भी कहते हैं। ठीक है, कोडिंग पेयर होते हैं जिस बेस पे हम ट्रेड करते हैं और इसमें हम स्पाइक्स या मार्केट को कैच करते हुए अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक प्रॉफिट और लॉस चलता है। ठीक है, ये हो गया बाइनरी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान लेन देन करना। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें पहले वक्त में गंदम थी 10 रुपए की। ठीक है, 10 रुपए की केजी लगा लें या वट एवर जो रेट चलता था, आप उसकी कोई चीज़ लेके आते हैं, वो आपको वो चीज़ जो इसकी कीमत 10 रुपये होती वो आपको देता था। ठीक है, या आप उसे गंदम देते थे, वो आपको दूसरी चीज़ जो उसकी कीमत के मुकाबले में होती थी देता था। अब गंदम की कोई कीमत फ़िक्स नहीं है, गंदम की कीमत कम भी हुई है और ज़्यादा और कम दोनों हुई है। ठीक है, इसी तरीके से जो चीज़ आप उसके अगेंस्ट लेते थे, उसके एक्सचेंज, उसकी कीमत में भी कमी या ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग होती है, किसी भी चीज़ के दरमियान लेन देन होना, क्योंकि उनकी कीमत एक फ़िक्स नहीं रहती, तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग। अब आ चलते हैं हम ऐप की तरफ और आपको बताते हैं कि इसमें ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या चीज़ को यूज़ करते हैं। अब आ गए हैं हम ट्रेडिंग में। ठीक है, इसमें अब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ होती हैं, लाइक हम कोई भी पेयर खोलते हैं, चार्ट खोल लेते हैं। इसमें अब आप देख रहे होंगे ये आ रहा है इसका टाइम फ्रेम। ठीक है, M13 टाइम फ्रेम है। ये साइड्स पे जो लाइंस हैं, ये इसको हम कहते हैं पिप्स। ये होती है इसकी कीमत, मिसाल के तौर पे एक चीज़ की कीमत बता रहा है कि वो पिछले वक्त में इधर थी, लाइक कि अभी करंट मार्केट इधर चल रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे, लेकिन हम देखते हैं तो प्रीवियस मार्केट में इधर थी। ठीक है, जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम का मकसद होता है मार्केट में मौजूद किसी भी ट्रेंड को या किसी भी मूवमेंट को बताना कैंडल स्टिक की सूरत में कि मार्केट इस वक्त में ये थी। अब फर्ज करें मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट थी, ये जो एक कैंडल है बनी हुई है इसकी, ये एक कैंडल, सॉरी जूम आउट हो गया, ये एक कैंडल जो बनी हुई है, ये हर 30 मिनट बाद ये कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक कैंडल ये बनी है, इसमें मार्केट सेल में, जो रेड कैंडल है सेल में है, जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है मार्केट बाय में गई है। ठीक है, जैसे ये मार्केट है, ये बाय में गई है, हालांकि छोटी है, ये सेल में गई है, ये सेल में गई है, ये साथ ये बाय में है। ठीक है, इस तरीके से ये बाकी सारी भी होती है। टाइम फ्रेम का मकसद होता है हमें एक मार्केट का स्ट्रक्चर बताना कि इस टाइम फ्रेम में क्या था। लाइक कि अभी देखिए हम H1 में जाते हैं, इसमें कैंडल्स और बड़ी हैं, मतलब कि इसमें ये जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, जो भी बन रही हैं, ये हर 1 घंटे के बाद बनेगी। इस तरीके से हम M5 में जाएंगे, डेट्स मीन कि M15, M5 का मतलब है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसमें जितनी भी ये कैंडल्स बनेंगी हर 5 मिनट्स बाद ये कैंडल्स बनेंगी। इसी तरीके से M1 में जाएंगे तो इसमें जितनी भी कैंडल्स बनेंगी ये हर 1 मिनट बाद, ये छोटी छोटी जो टिक्स हैं ये हर 1 मिनट बाद बन रहे हैं। और ये जो आपको बड़ी लाइंस नज़र आ रही हैं रेड की सूरत में, ये मैं आपको
क्लियर कर देता हूँ। ये बड़ी सी जो लाइंस हैं ये वाली ठीक है। तो ये जो है ना ये सारे स्पाइक्स कहते हैं, ठीक है। मार्केट का एकदम गिरना या ऊपर जाना, जिसकी जो स्पाइक्स की में जो होती है ना रेट, मतलब कि एक मार्केट का 10 पॉइंट गिरना या ऊपर जाना स्पाइक्स कहलाता है, ठीक है। ये हो गया स्पाइक्स। ये जो है बीच में छोटे छोटे, ये हो गए टिक। टाइम फ्रेम का मतलब पता लग गया कि हर टाइम फ्रेम में एक अलग किस्म की कैंडल होंगी। वो हर कैंडल बता रही होगी कि मार्केट इस टाइम फ्रेम में ये कैंडल बाय में थी या सेल में थी। रेड होगी तो कैंडल सेल में थी, अगर ग्रीन होगी तो कैंडल बाय में थी, ठीक है। ये हो गया टाइम फ्रेम का और कैंडल का पता लग गया। स्पाइक्स का आपको पता लग गया कि मार्केट में हर एक बड़ी मूवमेंट जिसमें मार्केट 15 से 20 पिप या 10 पिप मूव करे उसको स्पाइक कहते हैं, ठीक हो गया। अब आगे पिप्स। पिप्स क्या है? पिप्स मार्केट में मौजूद मूवमेंट जो कि मार्केट में किसी चीज़ की कीमत है। अब ये देखिए ये जो पॉइंट्स है ना ये पिप्स हैं, हम इसे पिप्स कहते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को ले जाते हैं तो हम उसकी कीमत पूछते हैं, वो कहते हैं कि 5,555 रुपये या 5,445 रुपये, तो हम उसको 1 रुपये की कीमत मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको पिप्स एज अ पिप्स गिन रहे होते हैं, जो कि पॉइंट्स पे हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट इसकी लोड साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लोड साइज़ क्या है मार्केट में? ये लोड साइज़ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस टाइम मैंने बयान था, मैं 2 मिनट जी। ये है मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू ऑर्डर पे गए, ये है लोड साइज़, ठीक है। ये पॉइंट है लोड साइज़। लोड साइज़ क्या होता है? लोड साइज़ डिपेंड होता है कि आप मार्केट में किस क्वांटिटी या किस हिसाब से एंटर होने चाह रहे हैं। जो लोड साइज़ है ये आपकी प्रॉफिट और लॉस की जो कि आप कहने के रेशो होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर आप ज़्यादा लोड साइज़ के साथ जाएंगे तो आपकी जो है वो मार्केट ज़्यादा लॉस या ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इसी तरीके कम लोड साइज़ के साथ जाएंगे तो आपको मार्केट कम प्रॉफिट या कम लॉस देगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड लोड साइज़ मैं आपको बताता हूँ। लोड साइज़ की वैसे 3 इकसाम है। एक है माइक्रो। माइक्रो जो होती है वो होती है 0.01, ठीक है। ये होती है माइक्रो लोड साइज़। इसी तरीके से 0.10 जो है इसे कहते हैं मिनी लोड साइज़, ठीक है, मिनी। और फिर आती है 1.00, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड लोड साइज़, ठीक है। ये हो गया माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड लोड साइज़। इस लोड साइज़ पे डिपेंड है आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर आप स्टैंडर्ड लोड साइज़ लगाते हैं तो जैसे कि आप पिप्स साथ मूव कर रहे हैं, अब आप देखें कि मार्केट 414 से 415 पे जाएगी और आपका अगर लोड साइज़ स्टैंडर्ड हुआ लाइक 1 हुआ तो आपको $1 प्रॉफिट होगा या $1 लॉस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 0.10 के साथ मूव करते हैं तो मार्केट के 10 पिप्स मूव करने के बाद आपका $1 प्रॉफिट या $1 लॉस होगा। इसी तरीके से अगर आप 0.01 के साथ मूव करते हैं तो हर जो है आपके तकरीबन 50 पिप्स के बाद मार्केट या 20 पिप्स के बाद मार्केट में $1 प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। यह आपको पता लग गया कि लोड साइज़ क्या है, पिप्स क्या है और इसे कैसे काउंट करते हैं, ठीक हो गया। बाकी आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे कि मार्केट को कंट्रोल कैसे करना है।